Hello students, today we will study about wildlife sanctuary. Soon Pahli sees a board with a Panchmari wildlife sanctuary written on it. कि पहली ने देखा कि एक बोर्ड पर पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज जनरली इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कि ये ऐसे प्लेसेज हैं स्टूडेंट जहाँ पर किसी भी एनिमल को किल करना या उसे कैप्चर पकड़ना स्ट्रिक्टली यानी सख्त प्रोहिबिटेड होता है, यानी पाबंदी लगी होती है. कोई भी किसी एनिमल को नहीं पकड़ सकता, ना उसे किल कर सकता. एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेज. अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानून के अनुसार पनिश किया जाता है. Wildlife sanctuary like reserves forest provide protection and suitable living conditions to wild animals. कि वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पर ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं कि वो वहाँ आसानी से प्रोटेक्शन में रह सकें. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, फायर फूड एक्सेट्रा. कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है कि वो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि मेडिसिन जो प्लांट हैं, फायरवुड के प्लांट हैं, कि उनको अलाउड किया जाता है कि वो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि इस तरह के प्लांट्स और को कलेक्ट किया जा सकता है. अपने लाइवस्टॉक यानी एनिमल्स की ग्रेजिंग करवा सकते हैं. लेकिन वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को ना तो कोई किल कर सकता और ना ही उसे कैप्चर कर सकता. ये दो चीज़ें खास वहाँ पर प्रोहिबिटेड होती हैं. सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स like a black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and प्रिजर्व्ड इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. किस तरह के एनिमल्स वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं. इंडिया सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. कि अपने इंडिया में जो सेंचुरीज हैं वो इस तरह के प्लेसेस पर हम देख सकते हैं. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. कि स्टूडेंट्स जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो आज भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoo are also place where animals receive protection. कि जो बच्चे हैं वो किसी एक जू में भी गए थे तो उनको याद है कि जू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है. तो बूझो के माइंड में आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट. आप भी देख सकते हैं. विजिट ए नियर बाई जू, कभी जू में गए होंगे. ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड द एनिमल्स, वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स. कि आपने देखा होगा कि एनिमल्स को जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं कि क्या वो एनिमल्स के लिए सुटेबल हैं. कैन एनिमल्स लाइव इन आर्टिफिशियल सेटिंग. और क्या जो एनिमल्स हैं वो एक आर्टिफिशियल सेटिंग यानी एक पिंजरे में रहते हैं इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. कि उन्हें नेचुरल हैबिटेट की बजाय उनको पिंजरे में रखा जाता है. इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट. कि आपके विचार में स्टूडेंट
जो एनिमल्स हैं वो एक जू में अच्छे से रह पाते हैं या अपने नेचुरल हैबिटेट में अच्छे से रह पाते हैं? टेल मी। यस, कि जो एनिमल हैं स्टूडेंट्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही फ्रीली रह पाएंगे। जू में उनको पिंजरे में रखा जाता है तो वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। सो इसके लिए कुछ नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं कि ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। एक बोर्ड पे देखा उन्होंने सतपुरा नेशनल पार्क लिखा हुआ था। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। माधव जी टेल्स देम that these reserves are large and deserve enough to protect whole sets of a ecosystem। कि वहाँ पर पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन दी जाती है। इकोसिस्टम में क्या स्टूडेंट, जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही आ जाती हैं, दोनों को प्रोटेक्शन दी जाती है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना यानी प्लांट्स एनिमल लैंडस्केप, लैंड को भी प्रोटेक्शन दी जाती है एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी प्रोटेक्शन दी जाती है ऑफ एन एरिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम सतपुड़ा नेशनल पार्क रखा गया है। द फिनेस्ट इंडिया टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इंडियन टीक नाम से जो प्लांट्स हैं सबसे इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, कि अपने इंडिया में स्टूडेंट्स 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। या आपने एक्टिविटी की होगी, उस टेबल में फिल किया था हमने कि रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क में कुछ रॉक शेल्टर भी बनाए गए हैं, यानी कुछ ऐसे रहने के स्थान भी बनाए गए हैं। शेल्टर हैं जो रॉक यानी पहाड़ियों के अंदर ही, जैसे गुफाएं होती हैं इस तरह के। दीज आर एविडेंस ऑफ ए प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, कि जो ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं। जो गुफाएं होती आदिमानव जो रहते थे रॉक शेल्टर में ही रहते थे, तो इस तरह के शेल्टर भी वहाँ पर बनाए गए हैं। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ए पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 रॉक शेल्टर मिले हुए देखने को मिलते हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area। कि स्टूडेंट्स उन रॉक शेल्टर के अंदर जो गुफाएं हैं उनमें कुछ पेंटिंग की गई हैं। किस तरह की पेंटिंग बनाई गई? एनिमल्स और मैन की पेंटिंग, फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए की पेंटिंग बनाई गई है, डांसिंग करते हुए की पेंटिंग बनाई गई। इस तरह से बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और आज भी मैनी ट्रिबल्स स्टिल लाइव इन द एरिया। उस एरिया में बहुत से ट्रिबल्स जो आदिवासी हैं आज भी वहाँ पर रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आप इस चैप्टर को रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।